गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी, व्याख्याता शासकीय नत्थूजी जगताप नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज कक्षा 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र के साझेदारी चैप्टर लाभ की गारंटी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि लाभ की गारंटी होता क्या है। तो चलिए हम सब इसके नियम, इनकी गणना की विधि और व्यवहारिक उदाहरण के रूप में इसे स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं लाभ की गारंटी होती क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझने से पहले हमको साझेदारी चैप्टर से संबंधित कुछ एग्जाम्पल के रूप में इसको आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि फर्म में पुराने साझेदार पहले से विद्यमान होते हैं और जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उनके मन में शंका होती है कि कहीं ये व्यापार नुकसान में या लॉस में ना चले जाएं। तो पुराने साझेदार उसे इस बात का आश्वासन देते हैं कि आपको एक न्यूनतम राशि लाभ के रूप में अवश्य दी जाएगी और इस न्यूनतम लाभ से अगर कम लाभ प्राप्त होता है तो उस हानि की पूर्ति जो साझेदार उस नए साझेदार को गारंटी देता है उनके हिस्से से कटौती करके वहन की जाएगी। संक्षेप में कहें तो जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार उसे इस बात का आश्वासन देते हैं कि एक न्यूनतम राशि लाभ के रूप में अवश्य उसे ही दी जाएगी। इसे ही लाभ की गारंटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साझेदार ए पूंजी पर ब्याज तय करवाकर, मान लीजिए यहाँ पे साझेदार ए, बी और सी तीन साझेदार फर्म में हैं। अब यहाँ पर साझेदार ए जो है वो सी को इस बात का आश्वासन देता है कि आप हमारे साथ फर्म में साझेदारी में प्रवेश कीजिए, आपको एक न्यूनतम राशि लाभ के रूप में हम देते हैं और यदि इस न्यूनतम राशि से कम राशि उनको प्राप्त होती है तो ए द्वारा उसे वहन किया जाएगा। यह होती है लाभ की गारंटी। तो यहां पर साझेदार ए पूंजी पर ब्याज तय करवाकर यह गारंटी उसको देता है कि एक लाभ का न्यूनतम हिस्सा उसे दिया जाएगा, उस न्यूनतम लाभ से कम हिस्सा नहीं दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि कोई कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति को गारंटी के तौर पे ए द्वारा, जो कि गारंटी देने वाला पार्टनर है, उनके लाभ के हिस्से से उसे काट करके गारंटेड पार्टनर को उसे दिया जाता है। तो इस प्रकार से होती है लाभ की गारंटी। इसे और संक्षेप में समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, उसको आप ध्यान से समझेंगे और अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे, तो इससे आपको समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने तीन पार्टनर हैं। मान लीजिए ये आपका पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी और ये पार्टनर सी। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन में कि तीन पार्टनर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। और इनके लाभ हानि बांटने का अनुपात है 4:3:3, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसका नाम मान लीजिए कुमुद है, इसका नाम सुमुद है और इसका नाम कीर्ति है। यहाँ पे तीन साझेदार आपस में विद्यमान हैं और इनका लाभ हानि बांटने का अनुपात है 4:3:3। अब यहाँ पे कुमुद नाम के पार्टनर ने, यह है पार्टनर कुमुद, कुमुद नाम के पार्टनर ने पार्टनर कीर्ति को यहाँ पे गारंटी दिया है। कितने का? कम से कम 40,000 रुपए का गारंटी दिया है और इस 40,000 रुपए से कम की राशि उन्हें प्राप्त होगी तो वो कमी जो है वो कुमुद द्वारा पूर्ति की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए फर्म का शुद्ध लाभ 2017 वित्तीय वर्ष अपन ले लेते हैं, 31 मार्च 2017 मान लीजिए वो वित्तीय वर्ष का लाभ है 1,60,000 रुपए। तो फर्म का लाभ 1,60,000 रुपए है। अब इस 1,60,000 रुपए में से सबसे पहले उन पार्टनरों को पूंजी पर ब्याज, जो कि मान लीजिए 5% है, मान लीजिए पूंजी पर ब्याज 5% है। तो मान लीजिए जैसे कि पार्टनर मुकुंद ने 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई और पार्टनर सुमुद ने आपकी पूंजी लगाई मान लीजिए 2 लाख रुपए और कीर्ति जो कि नया पार्टनर है इसने मान लो पूंजी लगाई 1.5 लाख रुपए। ये तीनों पार्टनर की मान लीजिए
पूंजी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पार्टनर मुकुंद है, ये पार्टनर आपका सुमोद है और ये आपका पार्टनर कीर्ति है। तीनों की पूंजी जो है वो क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया था। तो यहां पे सबसे पहले उनको पूंजी पर ब्याज देना होगा। तो मान लीजिए मुकुंद की पूंजी का ब्याज 5% अगर निकालते हैं तो ये आता है अपना 15,000 और इसका 5% निकालते हैं तो ये आता है आपका 10,000 और कीर्ति का 5% पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो इनका आता है 7,500। इस प्रकार से टोटल करेंगे तो टोटल पूंजी पर ब्याज, ध्यान दीजिएगा, टोटल पूंजी पर ब्याज जो है वो निकल के आता है 15 और 10 25, 25 और 7 32 और 500 32,500। ये कुल पूंजी पर ब्याज आता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्म का कुल लाभ जो है वो, ध्यान दीजिएगा, यहां पे फर्म का कुल लाभ जो है वो 1,60,000 रुपए बताया जा रहा है। तो इस 1,60,000 में सबसे पहले उनके पूंजी पर ब्याज को माइनस किया जाएगा। तो मान लीजिए 1,60,000 रुपए फर्म का लाभ है, इसमें से पूंजी पर ब्याज जो निकल के आया था वो है 32,500। इसको माइनस करने के बाद जो राशि बचेगा वो फर्म का शुद्ध लाभ होगा वित्तीय वर्ष 2017 का। तो देखते हैं माइनस करके। तो शुद्ध लाभ फर्म का निकल के आ रहा है 1,57,500 रुपए। ये फर्म का अपना शुद्ध लाभ है। तो फर्म का शुद्ध लाभ आया 1,57,500 रुपए। अब इसे तीनों पार्टनरों में, तीनों पार्टनरों का मतलब मुकुंद और सुमुद और कीर्ति के मध्य बीच में वितरित करना होगा, जिसका अनुपात था 4:3:3। यहां पे भी देख सकते हैं 4:3:3। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 10, अर्थात पूरा हिस्सा निकल के आता है इसका 10। तो इसको अपन 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करने पे आता है 15,750। पहले का हिस्सा था 4:, दूसरे का 3:, और तीसरे का भी 3। तो 4 वाले को 4 हिस्सा मिल जाएगा। पहले पार्टनर मुकुंद को 4 हिस्सा मिलेगा, 15,750 का 4 हिस्सा। और उसके बाद जो अपना सुमुद है, सुमुद को मिल जाएगा 15,750 का 3 हिस्सा। और कीर्ति को भी मिलना है 15,750 का 3 हिस्सा, क्योंकि इसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 3 है। और कुल लाभ जो निकल के आया था शुद्ध लाभ वो 1,57,500 है। तो 1,57,500 को अनुपातिक योग से भागफल देने पर हमको जो भागफल प्राप्त हुआ था 15,750, उसमें से 4 हिस्सा जाएगा मुकुंद को, 3 हिस्सा जाएगा सुमुद को और कीर्ति को भी जाएगा 3 हिस्सा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि किनको कितना राशि प्राप्त यहां पर होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका हिस्सा निकल के आता है अपना 51,000। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका हिस्सा निकल के आता है 38,250 और इसका भी हिस्सा निकल के आता है 38,250। इनको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि यहां पे कीर्ति जो है उनको मुकुंद के द्वारा गारंटी मिला था। कितने का गारंटी मिला था? 40,000 का। आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखिए गारंटी, मुकुंद ने कीर्ति को वचन दिया था कि 40,000 रुपए से कम का उनको लाभ नहीं होगा, जबकि वास्तव में हमने कीर्ति का हिस्सा देखा निकाल के तो 38,250 रुपए ही आ रहा है। तो यहां पे कितना कम पड़ रहा है? यहां पे 1,750 रुपए और कम पड़ रहा है। तो ये 1,750 जो है वो मुकुंद द्वारा अपने हिस्से से कीर्ति को दिया जाएगा। यही होता है लाभ की गारंटी, क्योंकि इनको लाभ की गारंटी मिला था 40,000 रुपए का, जबकि वास्तव में इनको लाभ प्राप्त हो रहा है 38,250, कम पड़ रहा है 1,750, 1,750। तो इस 1,750 को मुकुंद के हिस्से से कटौती करके कीर्ति के हिस्से में ऐड करना होगा, तब जाके उनको उनका लाभ का जो गारंटी था वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इनके हिस्से में से
1750 कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनका हिस्सा क्या बचेगा। इनका हिस्सा हो जाएगा 49,250। इस प्रकार से मुकुंद को लाभ में से हिस्सा मिला 49,250। सुमुद का हिस्सा 38,250 ही होगा क्योंकि इन्होंने गारंटी नहीं दिया था। और कीर्ति का हिस्सा जो कि आ रहा था 38,250, तो उनको गारंटी के रूप में 1750 रुपए का और मुकुंद द्वारा लाभ का हिस्सा दिया गया। तो इस प्रकार से इनका हिस्सा हो गया 40,000। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने टोटल 5% ब्याज लगाकर लाभ का बंटवारा किया। लाभ का बंटवारा करने पर मुकुंद को 51,000, सुमुद को 38,250 और कीर्ति को 38,250 रुपए प्राप्त हुआ था। तो गारंटी का समायोजन कैसे किया गया? मुकुंद के हिस्से से 1,750 की कटौती करके उसे कीर्ति के हिस्से में ऐड किया गया, क्योंकि गारंटी देने वाला कौन था? मुकुंद, और गारंटी लेने वाला कीर्ति। तो ये होता है साझेदारी में लाभ की गारंटी। तो यहाँ पे आप उपयुक्त चरणों को यहाँ पे हिंट कर दिया गया है, आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले पूंजी पर 5% ब्याज निकाला गया, तत्पश्चात उनको 4:3:3 में लाभ का वितरण करके उनमें से कीर्ति की गारंटी के लिए 1750 उमुद के हिस्से से कटौती किया गया। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मूल अनुपात जो कीर्ति का निकला था वो 38,250 था, जबकि यहां पे 1750 का समायोजन जो है गारंटी के तौर पे किया गया ताकि कीर्ति का हिस्सा हो सके 40,000। तो इस प्रकार से होता है लाभ की गारंटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको लाभ की गारंटी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। नए टॉपिक के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।